आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ये हमारे टीएस ग्रेवाल की बुक से उठाया गया है, एडमिशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज का। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ही है, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है हिडन गुडविल से रिलेटेड। अगर दिमाग में आया कि हिडन गुडविल क्या होता है तो बता दूं, हिडन गुडविल का मतलब कि यहाँ पे हमें गुडविल पता नहीं है कि नया पार्टनर कितनी लेकर आया है, हम मिलकर इसे फाइंड आउट करेंगे कि ठीक है, यानी कि एक तरह से गुडविल छुप गई है आपको और हमें ढूंढ के निकालना है। फटाफट से हाईलाइट बताता हूं ताकि इस छुपी हुई गुडविल को हम लोग मिलकर ढूंढ पाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन के जो हाइलाइट्स है वो ये है कि अनिल और सुनील यहाँ पे दो पार्टनर हैं जो कि फिक्स कैपिटल है इनकी हमारे पास बताई गई है 3,20,000 और 4,20,000। इसके अलावा कहा गया है कि नया पार्टनर यहाँ पे इन्हें ज्वाइन कर रहा है जिसका नाम है चारू। चारू यहाँ पे कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/4 शेयर के लिए आ रही है कंपनी में। और इसके साथ साथ जो चारू है वो अपनी जो कैपिटल लेकर आ रही है वो कितनी लेकर आ रही है, 3,20,000 रुपीज लेकर आ रही है। बहुत बढ़िया, ज्यादा बड़ा अमाउंट है भैया। ठीक है, हमारे पास तो नहीं है बिजनेस, हम फिर बाद में सोचेंगे, फिलहाल इन्हीं को बिजनेस करने देते हैं। अभी क्या है हमारे पास कि भाई कहते हैं क्वेश्चन में भाई कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। दो चीज हमें यहाँ पे करने के लिए कह रहे हैं कि भाई आप एक तो जो इनकी गुडविल हमें नहीं पता है वो भी फाइंड आउट करो, छुपी हुई गुडविल, और इसके अलावा क्या करना है जो जनरल एंट्री है वो भी पास करो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टेप जो आता है वो हमें क्या निकालना होगा, वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकालना होगा। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, अपने पास नोट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, जब हमें गुडविल नहीं पता होता तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकालना होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं फॉर्मूला आपको बताता जा रहा हूं, आप लिखते जाओ, अपने पास नोट करते जाना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म, गिव मी अ मोमेंट। ओके, टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म इक्वल्स टू, आगे हमें क्या करना है भाई, बेसिकली हम क्या करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, किसकी कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल। सो न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे न्यू पार्टनर के शेयर से। ठीक है, न्यू पार्टनर शेयर जो कि हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, मैंने आर से डिनोट कर दिया, आपने यहाँ पे पूरा लिखना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से क्या क्या मैंने बताया। भाई टोटल वैल्यूएशन निकालने तो हमें क्या चाहिए, न्यू पार्टनर की कैपिटल चाहिए। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 3,20,000 रुपए थी। ठीक है, तो 3,20,000 रुपए को क्या करते हैं, फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यू पार्टनर के शेयर से, लेकिन रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसके शेयर को 1/4 को उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से, 32 इंटू 64 करना है हमें। ठीक है, आपको कभी अगर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो हमेशा क्या करो, जीरो वालों को बाद में करना, जितने जीरो हैं वो तो लास्ट में ऐड हो जाएंगे। फटाफट से क्या करो, 4 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 12,80,000। ठीक है, अब ये क्या आ गया, टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म आ गई। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, कि भाई जो टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म है इसमें कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड होती है। नंबर 1 इसमें इंक्लूडेड होती है टोटल पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, टोटल ऑफ, या फिर टोटल पार्टनर्स कैपिटल हम बोल देते हैं इसे। ठीक है, और इसके अलावा एक वैल्यू और होती है, वो होती है टोटल गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, तो जो जो मैं बता रहा हूं लिख लो फटाफट से। तो हमारे पास अभी क्या निकल गया, टोटल वैल्यूएशन निकल गई। अगर हमारे पास टोटल वैल्यूएशन है उसमें से हम सभी पार्टनर की कैपिटल हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी सभी पार्टनर की। और अब इस क्वेश्चन में तो निकालना ही हमें गुडविल है ना। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, हमारे पास टोटल वैल्यूएशन तो आ गई 12,80,000 रुपए, है ना। अब इसमें से हम क्या करते हैं, सभी पार्टनर्स की कैपिटल हटाते हैं, माइनस करते चले जाते हैं। तो पहले पार्टनर की कितनी कैपिटल थी, 3,20,000 थी, तो इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। इसके अलावा दूसरे पार्टनर की भी कितनी थी, 2,40,000 थी, है ना, इसको भी माइनस करेंगे। और इसके अलावा जो नया पार्टनर कंपनी में आया उसकी कैपिटल कितनी थी, वो भी 3,20,000 थी, तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, 3 माइनस के हैं, इनको माइनस करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास यहां पर आएगा टोटल ओवरऑल सब करने के बाद 4 लाख रुपीस। ठीक है,
तो जो 4 लाख रुपीस आया हमारे पास, ये क्या है? ये है फर्म की गुडविल। देखो सिंपल सी चीज है, हमने टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकाली, उसमें से सभी पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस करा, तो जो बचेगा वो क्या होगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा टोटल वैल्यूएशन में क्या होता है, दो चीज इंक्लूड होती है, सभी पार्टनर्स की कैपिटल और गुडविल। तो कभी आपको अगर गुडविल दे रखी हो और आपके पास टोटल वैल्यूएशन हो और आपको क्या करना, पार्टनर्स की कैपिटल निकालना हो, तो वो भी आप निकाल सकते हो। टोटल वैल्यूएशन से गुडविल माइनस करो, पार्टनर्स की कैपिटल निकल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी जो गुडविल आई, ये किसकी गुडविल है? ये फर्म की गुडविल है। ये चीज ध्यान रखना, ये फर्म की गुडविल होने का मतलब है सभी पार्टनर की गुडविल है। अब आपको क्या लगता है, जो नया पार्टनर आया है वो कितनी गुडविल लेकर आया होगा? भाई जितना उसका हिस्सा होगा उतनी तो गुडविल लाया होगा। इसमें उसकी इतनी हिस्सा, कितना हिस्सा होगा भाई? 1/4 का होगा। हम क्या करते हैं, इसका 1/4 निकालते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी गुडविल आया। वो लेकर आया है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी की जनरल एंट्री करेंगे। अब हमें पता चल गया कि भाई कंपनी में जब ये पार्टनर आई थी चारू, तो 1 लाख रुपए गुडविल लाई होगी, जो कि इसने किसको देना था? हमारे ओल्ड पार्टनर को देना था। किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। फटाफट से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। तो पहली जनरल एंट्री जो होगी हमारे पास, वो होगी कि भाई कंपनी में क्या चीज आई थी? पैसा आया था। पैसे हमें पास एक ही चीज का बताया था इन्होंने कि भाई चारू की कैपिटल आई है, गुडविल तो हमने फाइंड आउट करी है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई हमारे पास पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कंपनी में क्या आया? पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का आया था भाई? कैपिटल का आया था। किसकी कैपिटल है? चारू की कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई चारू। ठीक है, चारू कैपिटल। कितना पैसा आया था? ये लाई थी भाई 3,20,000 रुपए और 3,20,000 रुपए। ठीक, ये तो होगी एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 आ जाओ, जहां पे अब क्या होगा, गुडविल का पैसा बटेगा। भाई यहाँ पे जो गुडविल ये लेकर आई थी, वो कितनी लेकर आई थी? हमने उसे फाइंड आउट करा था कि भाई वो 1 लाख रुपए लेकर आई थी, राइट। अब वो थी हिडन, तो हमें क्या करना है, उसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम किससे लेकर देना है? हमें हमारी पार्टनर से लेकर देना है। कौन सी? चारू से। तो चारू से वो पैसा लेकर दिया जाएगा किसको? हमारे ओल्ड पार्टनर्स को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चारू का नाम आएगा। ठीक है, चारू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा था गुडविल का? भाई 1 लाख रुपए था। ठीक है, अब किसको मिलेगा वो पैसा? हमारे दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? अनिल है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा पार्टनर कौन है? सुनील है। भाई सुनील को भी क्या करना है? पैसा देना है। तो फटाफट से सुनील को भी हम क्या करते हैं? पैसा यहाँ पे देते हैं। लेकिन किस रेशियो में बटेगा भाई? ये हमारे पास इक्वल रेशियो में बटेगा। क्यों बटेगा? क्योंकि देखो पहली चीज, पहली कंडीशन क्लियर करता हूं। वैसे बेसिकली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी 1:1 में बांटेंगे, लेकिन क्यों बांट रहे हैं उसका रीजन सुनो। क्वेश्चन में कहीं पे भी हमारे पास ओल्ड पार्टनर के क्या रेशियो बता रखे हैं? नहीं बता रखे हैं। इसका मतलब उनका रेशियो क्या हो गया? उनका रेशियो हो गया 1:1। ठीक, अब दूसरी चीज, जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, राइट। 1/4 के लिए आ रहा है। तो जब भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ओल्ड पार्टनर के हमें रेशियो पता चल जाए और नया पार्टनर का शेयर पता चल जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, रिपीट कर लेते हैं भाई। जब भी हमारे पास हमें पता चल जाए ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर, तो ऐसे में ओल्ड रेशियो ही क्या होगा? हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, चलो, तो यानी कि 1:1 ही यहाँ पे क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। और यानी 1 लाख रुपए किस में बटेंगे? दोनों में बटेंगे, यानी कि 50,000 मिलेगा इसको और 50,000 मिलेगा इसको। अब बात कर लेते हैं दोनों की नरेशन की। भाई दोनों की एंट्री तो हमने कर ली, जनरल एंट्री, लेकिन नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे जो भी एक्टिविटी यहाँ पे हुई है। एक्टिविटी क्या हुई है? पहले में हमें कैपिटल का पैसा मिला फर्म को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चारू। ठीक है, दूसरे में हमने क्या करा? गुडविल का पैसा एडजस्ट कर दिया बिटवीन पार्टनर्स, तो इसी को लिखेंगे बीइंग द गुडविल अमाउंट इज एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए, होप करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे स्टेप्स थे, आपको समझ में आ गए होंगे पूरे। अभी अगर आप क्या कर रहे हैं, इसी तरह से कुछ चैप्टर समझना चाहते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे करता हूं, तो आप वहां पे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े। साथ साथ मैं चैप्टर वाइज यहाँ के जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज की वो भी सॉल्व करता हूं, तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और जुड़े रहें। लॉन्ग टर्म में एक साथ मिलकर ग्रो करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।